आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो अनीच सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय खंड के प्रथम मंत्रस्थ प्रथम पद के व्याख्यान रूप वाक्य भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अनेकार्थक ब्रह्म पद का यहाँ परमेश्वर रूप अर्थ ब्रह्म इति परः इत्यादि भाष्य से भगवान भाष्यकार ने बताया। ब्रह्म शब्द का अर्थ परमेश्वर है, इसे सुनकर अनीश्वरवादी परमेश्वर निश्चायक प्रमाणाभावात परमेश्वर है नहीं ऐसा मानने वाले ने ब्रह्म शब्द का अर्थ परमेश्वर यदि है तो परमेश्वर के अस्तित्व विषयक प्रमाण बताओ, यह प्रश्न किया ईश्वरवादी से। और ईश्वरवादी का जो ग्रुप है, दो उनमें अवान्तर भेद है। कुल मिलकर के छोटी छोटी 5 पार्टियों का मिल करके एक अलायंस बना हुआ है। एक का नाम है ईश्वरवादी पार्टी और एक अन्य अलायंस है, उसका नाम है अनीश्वरवादी पार्टी। तो अनीश्वरवादी पार्टी ईश्वरवादी का जो सिद्धांत है ईश्वरवाद, उसके निश्चायक प्रमाण का अभाव होने से ईश्वर है ही नहीं, इस प्रकार का अपना सिद्धांत स्थापित करते हैं।
तो उन्हें ईश्वरवादी अलायंस ने ये बताया कि अनुमान प्रमाण से ईश्वर निश्चित होता है। यह बात बताई गई। तत्सिद्धिश्च जगतो नियत प्रवृत्तेः, यहाँ से लेकर के सर्व संसार धर्मैः असंस्पृष्ट, यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से अनुमान प्रमाण ईश्वर वाद का निश्चायक प्रमाण के रूप में बताया गया। और ये बताया गया कि केवल अनुमान मात्र से ईश्वर निश्चित होता है, ऐसी बात नहीं है। श्रुति प्रमाण से भी और स्मृति प्रमाण से भी ईश्वर निश्चित होता है। और ईश्वर को बताने वाली श्रुतियां अर्थवाद भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर वादी जो न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य इत्यादि श्रुतियां हैं, वे अर्थवाद नहीं हो सकती। क्यों? तो इसके लिए बताया गया था, 3 हेतुओं को बताया गया था। एक तो ईश्वर से अतिरिक्त जो कर्म रूप अर्थ है, उसके प्रतिपादक विधि वाक्यों के साथ न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य इत्यादियों का संसर्ग नहीं होता, लेकिन उनके शक्ति संबंध से प्रतीयमान शक्यार्थ रूप अर्थ का बोध भी होता है, ज्ञापन भी होता है। इसलिए इन्हें कहा जाएगा क्या कि एक प्रकार से स्वार्थ में ही प्रमाण, और उनका स्वार्थ है न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इत्यादि का संसार धर्म रहित चेतन, और वो है परमेश्वर। दूसरा, इन न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इत्यादि वाक्य से प्रतीयमान जो अर्थ है संसार धर्मों से असंश्लिष्ट निर्विकार चेतन, इसका बाधक कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं है, इसलिए भी इन्हें अर्थवाद नहीं कहा जाएगा। और तीसरा हेतु बताया गया था, कौन सा? अप्रतिषेधात्, और उसके 2 प्रकार के अर्थ भगवान भाष्यकार ने बताए थे। एक तो श्रुति में ईश्वर का निषेध न होने से, और दूसरा यागादि जो कालांतर फला क्रियाएं हैं, उनके फल प्रदान में ईश्वर का निषेध फलदाता के रूप में करने वाला कोई वाक्य नहीं है। ऐसा कोई वाक्य नहीं बताता कि यागादि क्रियाओं का फलदाता चेतन नहीं है कोई, और वो चेतन वही हो सकता है जो यागा सभी के यागादि कर्मों को जानता है, उसके फल को जानता है, और किस देश में वो फल भोगना है, किस काल में भोगना है, इसका भी ज्ञान रखता है। उसे ही कहा जाएगा एक प्रकार से क्या? फलदाता चेतन। और इस प्रकार का कोई चेतन यागादि क्रिया का फलदाता नहीं है, ऐसा बताने वाला कोई श्रुति वाक्य न होने से ये एक व्याख्यान अप्रतिषेधात् का किया गया था। और इस प्रकार ये इन 3 हेतुओं के कारण
न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य इत्यादि श्रुतियों को कहा जाएगा स्वार्थ में ही प्रमाण। तो श्रुति प्रमाण और स्मृति प्रमाण से भी ईश्वर निश्चित होता है। इस प्रकार ये अनुमान, श्रुति, स्मृति रूप प्रमाण के रहते हुए अनीश्वरवादी ईश्वरवाद का खंडन नहीं कर सकते। ये बात बताई गई थी। तस्मात् सिद्ध सर्वज्ञ ईश्वरः सर्वजंतु बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी सर्वभूतांतरात्मा, इस वाक्य से। और ईश्वर का एक ईश्वरवादी, इस प्रकार अनीश्वरवाद रूप जो कार्यक्रम था एक अलायंस का, वो कौन अलायंस? अनीश्वरवादी। वे नास्तिक भी जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं और आस्तिकों में भी जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, वे, इनको कहा जाएगा अनीश्वरवादियों का समूह। और उसका खंडन हुआ। अब ईश्वरवादियों में भी एक अलायंस में जो पार्टियां होती है, उनके भी अपने अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं कि नहीं होते हैं? कुछ कॉमन कार्यक्रम रहता है, बाकी अपना भी अलग अलग एजेंडा रहता है। ऐसे ईश्वरवादियों में भी कितने हैं ईश्वरवादी अलायंस में मेंबर? कौन कौन? योगी, हाँ। तो वैशेषिक, नैयायिक, योगी और वेदांती, ये चार हैं सदस्य पार्टियां ईश्वरवादी अलायंस की। तो इनका भी कॉमन कार्यक्रम एक तो है ईश्वरवाद, लेकिन आपस में ईश्वरवाद सभी के सभी ईश्वर को स्वीकार करने वाले एक जैसा ही ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। उनमें जो वेदांती नाम की पार्टी है, वह आत्मा और ईश्वर इनका आपस में अभेद मानते हैं, एकता मानते हैं, ऐक्य मानते हैं। उन्हें अद्वैतवादी कहा जाता है। ईश्वर और जीवात्मा ये दो होने पर भी, शुरू में दो, लेकिन इनमें दो द्वित्व यानी भेद ये है कल्पित और वास्तविक है अद्वैत। इसलिए इनका वेदांती नाम की जो पार्टी, उसका अपना बाकी ईश्वरवादियों से विलक्षण ईश्वरवाद किस प्रकार का है कि वह ईश्वर बाकी जीवात्माओं से कल्पित भिन्न रूप से भिन्न है और वास्तविक रूप से तो जीव और ईश्वर एक ही है। ये सिद्धांत है वेदांती का। और बाकी जो तीन हैं, उनमें से
वैशेषिक और नैयायिकों के दृष्टि में ईश्वर ज्ञानाधिकरण तो है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान नित्य है और जीव भी ज्ञानाधिकरण है, लेकिन जीव का ज्ञान है अनित्य। तो नित्य ज्ञानवान ईश्वर, अनित्य ज्ञानवान कौन है? जीव। तो नित्य ज्ञानवत्ता अनित्य ज्ञानवत्ता ये एक प्रकार से एक दूसरे से विपरीत धर्म हो गए ना। और जिन दो पदार्थों के विपरीत धर्म है, उन दोनों का आपस में अभेद नहीं होगा, भेद ही होगा और वो वास्तविक होगा। ऐसा मानते हैं कौन? वैशेषिक नैयायिक। और जो योगी है वे आत्मा, जीवात्मा को और परमात्मा को मानते हैं। जीवात्मा पंच क्लेशों से युक्त है और स्वतः ही पंच क्लेशों से रहित है परमात्मा। उनका अपना परमात्मा के विषय में सिद्धांत है। और जीव भी स्वभावतः पंचक्लेश से युक्त होने पर भी उनके अवान्तर भेद होते हैं। बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव है जिनकी अस्मिता कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में बनी रहती है। अविवेकी जीव, उन्हें प्रकृति का परिणाम विशेष रूप जो शरीर इंद्रिया मन आदि हैं, इनसे विवेक किसी को होता है, किसी को नहीं होता। इसलिए उनमें से जिनको जिनको विवेक नहीं है, वे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषादि पंच क्लेशों से युक्त ही रहते। राग, द्वेष, अभिनिवेश। और जिनको नहीं है, प्रयत्न से विवेक प्राप्त कर लिया है, तुम पदार्थ का विवेक हो गया जिनको। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अलग चेतन आत्मा है, ऐसा समझ लिया, वे विवेकी जीव। फिर उनके अंदर अविद्या, अस्मिता आदि दोष नहीं रहते, वो चले जाते हैं। और अविद्यादि पंचक्लेश से जो रहित हुआ, उसमें और ईश्वर में क्या अंतर है? दोनों भी अविद्यादि पंचक्लेशों से रहित रहेंगे, लेकिन ईश्वर में तो स्वतः ही अविद्यादि पंचक्लेश है नहीं। अविद्यादि पंचक्लेशों से नित्य रहित है ईश्वर। और मुक्त हुआ जो जीवात्मा है, उसने तो प्रयत्न से अविद्यादि पंचक्लेश
को हटा दिया है। पहले था, फिर विवेक प्राप्त कर लिया और उस विवेक से पंचक्लेश रहित हुआ। तो अब तो दोनों में साम्य होना, एकता होनी चाहिए ना, मुक्त जीवात्मा में और ईश्वर में, स्वतः पंचक्लेश रहित ईश्वर में। लेकिन कहते उस समय भी दोनों का स्वरूपतः भेद ही है, एक नहीं है योगियों के अनुसार। बद्ध जीव तो, अविवेकी जीवात्माएं तो पंचक्लेशों से युक्त होने से स्वतः पंचक्लेश रहित ईश्वर से भिन्न ही है योगियों के यहाँ। लेकिन अष्टांग योग करके प्रकृति पुरुष का विवेक प्राप्त करने के बाद भी क्या होता है कि क्लेशों से रहित होता है। क्लेशों से रहित होने के बाद भी स्वतः पंचक्लेश रहित ईश्वर से अनन्य नहीं होता, भिन्न नहीं रहता। मुक्तावस्था में भी मुक्तात्मा अभिन्न नहीं है। इसलिए एक प्रकार से योगी भी क्या हो गए, ईश्वर से आत्मा को भिन्न ही मानने वाले हो गए। वे भी ईश्वरवादी तो है, लेकिन ईश्वर और आत्मा का अनन्यत्व, ऐक्य स्वीकार नहीं करते, अभेद स्वीकार नहीं करते। तो ईश्वरवादी चार में भी तीन हो गए, जीवात्मा तथा ईश्वर का आपस में वास्तविक ही भेद मानने वाले। ईश्वरवादी में भी उनका ईश्वरवाद जीव से स्वतः ही ईश्वर अन्य है, भिन्न है, इस प्रकार का है। और वेदांती का ईश्वरवाद स्वतः जीवात्मा और परमात्मा एक है और उपाधि के कारण व्यवहार अवस्था में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसलिए भेद उनका कल्पित यानी औपाधिक और अभेद वास्तविक। ये है वेदांती का ईश्वरवाद, जीव से ईश्वर का कल्पित भेद, वास्तविक अभेद। इस प्रकार का एक ईश्वरवाद है, वो है वेदांती का। तो जब अनीश्वरवाद का खंडन हुआ तो वो तो बेचारे चुपचाप रह गए, उनके पास कोई अब तर्क नहीं है। तो मान लो 100% किसी एक अलायंस को ही उसकी सीटें मिल जाए संसद की और विरोधी हो ही नहीं एक भी, तो फिर और वो अलायंस में सभी के सभी क्या करेंगे, आपस में अपना अपना एजेंडा प्रथम लागू करने के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कहेंगे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और नहीं होता है तो अलग हो जाएंगे। और अलग होने के बाद भी यदि उन अलायंस में भी एक को अपेक्षित जो बहुमत है उससे अधिक सीटें हैं तो वो पार्टी कहेगी जिसको अलग होना है वो हो जाओ, हम तो अपने एजेंडे के अनुसार अपना कार्यक्रम लागू करने में समर्थ है। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए एक एक अलायंस का सदस्य चलता बन भी जाए तब भी अलायंस में जिस पार्टी को अपेक्षित बहुमत है
वे तीनों के तीनों बाकी पार्टियां अलग हो भी जाए, अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकती, तो क्या होगा फिर? वो लाएंगे तब भी अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और ये पार्टी अपना स्वतंत्र एजेंडा लागू करेगी कि नहीं करेगी? 100%। तो ऐसे आगे जो है ना, यहाँ अनीश्वरवाद जो पूर्व पक्ष था वो चुप हो गया, उसे तस्मात् सिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर इत्यादि से उपसंहार वाक्य से शांत करा दिया। अब स एव च अत्र आत्मा जंतूनाम इत्यादि से ईश्वरवादियों में भी जिनका अलग एजेंडा है, वह अपना जैसे एजेंडा लागू करने के लिए प्रारंभ करेंगे तो बाकी अलायंस के सदस्य मुंह खोलेंगे। खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? एक जो कॉमन कार्यक्रम बना हुआ है वही चलने दो, अपना एजेंडा मत ये करो। तो फिर उनको चुपचाप करने के लिए कुछ न कुछ, जिस पार्टी के पास, सदस्य पार्टी के पास बहुमत है, वह चुपचाप करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ही। तो आगे इन लोगों का चल रहा है वो विवाद ईश्वरवादियों का ही आपस में, कि वह ईश्वर कैसा है। इसलिए कहते हैं कि स एव च अत्र आत्मा जंतूनाम। तो स एव, इसमें स ये सर्वनाम परामर्शक है किसका? जो प्रमाण से निश्चित हुआ ईश्वर, उसको बताएगा स शब्द। तो अत्र यानी सिद्धांत में वास्तविकता का जब निरूपण करेंगे ईश्वर के स्वरूप का और आत्मा के स्वरूप का, उपाधि को हटा देंगे और अविरोधी अंश जो चैतन्य है उसे मात्र ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा कि अविरोधी अंश जो जीवात्मा में भी है और ईश्वर में भी है, उसको विरोधी अंश से यानी उपाधि अंश से अलग करेंगे। तो अविरोधी अंश क्या होगा? चेतन, विशुद्ध चैतन्य, और उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार विशुद्ध चैतन्य। ये होगा जो उपाधि से विविक्त जीव का स्वरूप है और उपाधि से विविक्त परमेश्वर का स्वरूप है। उन दोनों का स्वरूप निर्विकार विशुद्ध चैतन्य ही है। इसलिए स्वतः कोई भेद नहीं होगा स्वरूपतः, और यदि भेद करना है तो उपाधि को लाना पड़ेगा, और उपाधि कैसी है? कल्पित। इसलिए उपाधि निमित्तक तो भेद हो सकता है, किंतु स्वतः दोनों का स्वरूप एक होने से अभेद ही है। इस अभिप्राय से कहते हैं स एव च आत्मा जंतूनाम। तो जंतु शब्द से लेंगे जीवात्माओं को, त्वम पद के वाच्यार्थ को। और स शब्द से ईश्वर को और शोधित तदर्थ को,
और जंतु नाम शब्द से भी जंतु शब्द का वाच्यार्थ तो जीव और लक्ष्यार्थ साक्षी। तो स शब्द का भी वाच्यार्थ माया विशिष्ट चैतन्य और लक्ष्यार्थ केवल साक्षी, ईश्वर साक्षी। तो यहां स शब्द से शोधित तदर्थ यानी ईश्वर साक्षी को लो। समष्टि उपाधि से विविक्त समष्टि उपाधि का दृष्टा चेतन जिसे ईश्वर साक्षी कहा जाता है। और जंतु नाम शब्द से लीजिए वेष्टि उपाधियों से विविक्त वेष्टि उपाधियों का साक्षी, उसे जीव साक्षी कहा जाता है। सोपाधिक में भी ईश्वर की उपाधि कितनी है? ईश्वर की उपाधियां कितनी है? 2 है कि 3 है? कौन सी कौन सी? कौन सी 2 है? तो एक उपाधि है ईश्वर की माया। माया कितनी है? प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान जो अवस्था, उसे क्या कहा जाता है? माया। और वो माया कितनी है? एक है। और जीव की उपाधि कौन है? अविद्या। और अविद्या किसको कहते हैं? मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था को। वह कितनी है? मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्थाएं कितनी है? तो सत्वगुण का मालिन्य अलग अलग प्रकार का है, उसमें तारतम्य है। जिसपे रजोगुण का प्रभाव तमोगुण के प्रभाव की अपेक्षा अधिक हो, ऐसा किसी किसी प्रकृति की अवस्था में सत्वगुण का मालिन्य हो सकता है। रजोगुण के ज्यादा निकट में है, तमोगुण की दूरी रखता है। किसी किसी प्रकृति की अवस्था में तमोगुण का प्रभाव अधिक रहेगा, रजोगुण का कम रहेगा। किसी किसी अवस्था में दोनों का समान प्रभाव रहेगा। ऐसे सत्वगुण पर अपना प्रभाव डालने वाले रजोगुण एवं तमोगुण का तारतम्य प्रभाव का न्यून अधिक होता जाएगा, तो प्रकृति की अवस्थाएं भी मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्थाएं आपस में अलग अलग होती जाएगी। इसलिए अविद्या को एक न मान करके क्या माना जाएगा? अनेक। इसलिए अविद्या उपाधिक जीव भी कितने हैं? अनेक। तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर को बताने के लिए जो सर्वनाम आया तत्शब्द, उसका बहुवचन का प्रयोग किया कि द्विवचन का प्रयोग किया? द्विवचन भी नहीं किया, बहुवचन प्रयोग भी नहीं किया, एक वचन प्रयोग किया। और एक वचन प्रयोग करके क्या बताया जा रहा है? कि स शब्दित ईश्वर एक है। यानी तत्शब्द का, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्शब्द का वाच्यार्थ भी एक है, क्योंकि उसकी उपाधि एक ही है। उपाधि औपाधिक भेद, जितनी उपाधियां उतने ही एक ही चैतन्य के अनेक भेद हो जाएंगे। तो ईश्वर का दूसरा भेद क्यों नहीं है? 2 ईश्वर या 3
या 3 से अधिक ईश्वर क्यों नहीं है? इसलिए कि ईश्वर चैतन्य में ईश्वरत्व संपादक जो उपाधि है, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था, उस अवस्थास्थ सत्वगुण में न तो रजोगुण का कोई प्रभाव है, अल्प भी प्रभाव नहीं है, और तमोगुण का भी यत्किंचित भी प्रभाव नहीं है। दोनों से उतनी ही दूरी रखता है माया नामक प्रकृति की अवस्थास्थ सत्वगुण। एक से निकटता, एक से दूरी, ऐसा मायास्थ सत्वगुण नहीं होता। दोनों से समान दूरी है उसकी, दोनों के भी प्रभाव में नहीं आता। इसलिए माया एक ही है। और अविद्यास्थ सत्वगुण की कभी निकटता रजोगुण से तो कभी तमोगुण से तो कभी दोनों से। इसलिए इन दो गुणों से निकटता तथा दूरी आदि के कारण वो अवस्थाएं अविद्या नामक प्रकृति की अनेक हो जाती है, और अनेक अविद्या उपाधिक जीव भी अनेक माने जाते हैं। इसलिए जीवों को बताने वाला जो शब्द है जंतु नाम, इसमें जंतु शब्द का बहुवचन है न, षष्ठी का जंतु नाम। तो ये बहुवचन प्रयोग ही बता रहा है कि जीव अनेक है। तो जीव में अनेकत्व और ईश्वर में एकत्व, ये स्वतः है क्या? ईश्वर एक ही और जीव अनेक, ये पहले से ही स्वरूपतः ही अनेक है क्या जीव? उपाधि के कारण, जिसकी उपाधि एक ही है, उपाधि का कोई भेद नहीं है, वो एक औपाधिक स्वरूप से भी, और जिसके उपाधि में अनेकत्व है वे हो जाएंगे अनेक। तो जीव की उपाधि अविद्या में अनेकत्व होने से जीव शब्द का जो अर्थ है, त्वम पद का वाच्यार्थ अविद्या विशिष्ट चैतन्य, वे भी अनेक है। माया विशिष्ट चैतन्य एक है, लेकिन दोनों का बताया जा रहा है एक स्वरूप। लेकिन दोनों का एकत्व कैसे होगा? मलिन सत्व प्रधान उपाधि वाले जंतु और शुद्ध सत्व प्रधान उपाधि वाला ईश्वर, इनके उपाधियों को उनके साथ बनाए रख करके इनका एक स्वरूप यानी अभेद नहीं बताया जा सकता। इसके लिए फिर क्या होगा? और स एव च आत्मा जंतूनाम, यहाँ पर भगवान भाष्यकार एक प्रकार से क्या कर रहे हैं कि दृढ़ता से एवकार ये बता रहा है कि भेद नहीं है, अपितु आत्मा यानी स्वरूप है। प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप वही है। तो किसी भी जीव का ईश्वर के साथ ईश्वर की उपाधि से ईश्वर को अलग किए बिना और जीव की उपाधि से जीव को अलग किए बिना वाच्यार्थ में अभेद नहीं हो सकता, क्योंकि वाच्यार्थ की उपाधियां अलग अलग है।
इसके कारण उनमें सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्वादि धर्म भी अलग अलग है। इसलिए क्या करना होगा, जिनके कारण जंतु शब्द का अर्थ और ईश्वर शब्द के अर्थ में अभेद प्रतीत नहीं हो पा रहा है, जो कि श्रुति का तात्पर्य है, और भेद ही प्रतीत हो रहा है, ऐसे वाच्यार्थगत विरोधी अंशों को छोड़ना होगा और अविरोधी अंशों का ग्रहण करना होगा। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, शक्ति संबंध से तो उपाधि से विशिष्ट अर्थ का ही ग्रहण किया जाएगा, जो कि उपाधि में विरोध है, उसे छोड़ नहीं सकते। उसके लिए फिर लक्षणा करनी पड़ेगी। तात्पर्य है अभेद में, और वह तात्पर्य यदि उपपन्न यानी सिद्ध न हो रहा हो वाक्य का, तो क्या किया जाता है, फिर लक्षणा तात्पर्यानुपपत्तितः ये कहा जाता है। लक्षणा कब अपनाई जाती है, जब वाक्य का तात्पर्यार्थ अनुपपन्न यानी सिद्ध न हो रहा हो, तब लक्षणा की जाती है। और लक्षणा भी फिर वाक्यगत पदों में की जाए या पूरे वाक्य में की जाए, तो कहते हैं लक्षणा भी एक दोष माना जाता है, लेकिन वह दोष स्वीकार किए बिना अर्थ संभव न हो यदि, तो फिर क्या किया जाएगा, जो मुख्य होगा उसे तो दोषों से बचाना पड़ेगा ना, और दोष की कल्पना ही करनी पड़ रही है, तो किस पर दोष मढ़ा जाएगा, जो दुर्बल है उस पर दोष मढ़ा जाएगा। तो वाक्य की अपेक्षा पद को माना जाता है दुर्बल, और वाक्य को माना जाता है पदों की अपेक्षा प्रबल। और जब लक्षणा नामक दोष की कल्पना करनी ही पड़ रही है, स्वीकार करना ही पड़ रहा है लक्षणा दोष, तो पहले जो प्रबल होगा सीधे उसी में दोष की कल्पना नहीं की जाएगी। तो जो दुर्बल है वो कौन है, हाँ? पद। तो पद में तो तत्वमसि वाक्य हैं, उनमें एक त्वम पद है, एक तत्पद है, तो इनमें कल्पना की जाएगी दोष की। तो त्वम पद की पद में भी लक्षणा और तत्पद में भी लक्षणा की जाएगी। तो त्वम पद में और तत्पदार्थ में लक्षणा स्वीकार करके, लक्षणा भी तीन प्रकार की मानी जाती है, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद अजहद लक्षणा। जहद अजहद लक्षणा का भी एक प्रकार है, यानी दूसरा नाम है, वो है भाग त्याग लक्षणा। तो जहद अजहद लक्षणा कहो या भाग त्याग लक्षणा कहो, की जाएगी। इनमें से जिस लक्षणा को ग्रहण करने से हमारा तात्पर्य अर्थ निकल रहा हो, वो लक्षणा स्वीकार की जाएगी। तो जहद लक्षणा करते हैं वाच्यार्थ का जब सर्वथा त्याग करते हैं, तो जहद लक्षणा मानी जाती है, पूरे वाच्यार्थ को ही छोड़ दिया जाए।
और अजद लक्षणा मानी जाती है, वाच्यार्थ को भी ग्रहण किया जाता है और साथ में वाच्यार्थ का त्याग न करके और अर्थ को भी लिया जाता है, तो माना जाता है अजहद लक्षणा हुई। और वाच्यार्थ में से कुछ अंश का त्याग और कुछ अंश का ग्रहण करते हैं तो माना जाता है जहद अहजद लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। भाग यानी कुछ अंश का त्याग कर दिया और कुछ अंश का ग्रहण कर दिया। तो यहाँ त्वम पद के अर्थ में और तत्पद के अर्थ में से, वाच्यार्थ में से जितना विरोध, पूरा का पूरा वाच्यार्थ छोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या? इसलिए पूरे वाच्यार्थ यानी जहद लक्षणा तो नहीं होगी और अजहद लक्षणा तो वाच्यार्थ का पूरे के पूरे ग्रहण किया जाता है और साथ में दूसरे अर्थ को भी रखा जाता है, तो अजहद लक्षणा। तो विरोधी अंश भी साथ में रहेगा तो फिर जो अभेद रूप तात्पर्य है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा ना। इसलिए जहद लक्षणा के ग्रहण से भी और अजहद लक्षणा के ग्रहण से भी, करने से भी नहीं तात्पर्य निकल पा रहा है, तो तीसरी लक्षणा जहद अजहद लक्षणा की जाएगी। उसमें से त्वम पद के वाच्यार्थ में से भी कुछ अंश को छोड़ा जाएगा, कुछ अंश को अपनाया जाएगा। तत्पद के वाच्यार्थ में से भी कुछ अंश को छोड़ा जाएगा, कुछ को अपनाया जाएगा। तो किसको छोड़ा जाएगा, किसको अपनाया जाएगा? तो जिस अंश में विरोध है, दोनों पदों के वाच्यार्थ में से जितना जितना अंश का विरोध है उतना उतना अंश छोड़ दो दोनों में से। तो अविद्या और माया, इनका तो स्वरूप अलग अलग है और एक अंश है उपाधि अंश जिसका नाम है अविद्या और माया, और एक उपहित अंश है चैतन्य। उसका तो कोई, वो भी चैतन्य ये भी चैतन्य, तो चैतन्य रूप जो अंश हैं उनका आपस में स्वरूपतः कोई विरोध दिख रहा है क्या? और माया है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था, मलिन सत्व प्रधान अवस्था है अविद्या। तो शुद्धता अशुद्धता किस में है? उपाधि अंश में। उसी के कारण सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, अल्पशक्तिमत्ता आदि एक ही चैतन्य पर प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए उपाधि अंश का त्याग करो। तो माया रूप उपाधि के को छोड़ देंगे तो बचेगा केवल चैतन्य। वो हो जाएगा स शब्द का लक्षार्थ। तो स एव यानी उपाधि के बिना जो ईश्वर, यानी माया रूप उपाधि अंश छोड़ दिया और केवल चेतन रूप अंश को अपनाया, ऐसा ईश्वर, उसे क्या कहेंगे? ईश्वर साक्षी। और जंतु शब्द से भी, जंतु शब्दित जीव के वाच्यार्थ स्वरूप में जो उपाधि अंश है अविद्यांश, वो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था अविद्या को हरेक जीव से अलग कर दो तो बचेगा क्या? चैतन्य। तो अविद्या को छोड़ दिया, रह गया चैतन्य। वो हो जाएगा जीव साक्षी
चैतन्य मात्र। तो जंतु नाम यानी जीव साक्षी नाम, तो चैतन्य तो एक ही है, तो बहुवचन क्यों? तो उपाधि के कारण जो अनेक से प्रतीत हो रहे थे वे अनेक नहीं, उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहे थे। ये दिखाने के लिए जंतु नाम यानी उपाधि से, ईश्वर से अलग से प्रतीत हो रहे थे जो जीव, उनका आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप, जीव अपनी उपाधियों को छोड़ दे और केवल चिद रूप जो उसका है लक्ष्यार्थ, उसी को अपना स्वरूप समझ ले तो वह ईश्वर ही है। ईश्वर प्रत्येक जीव की आत्मा है का मतलब वास्तविक स्वरूप है। आत्मा शब्द का अर्थ होता है वास्तविक स्वरूप। तो स एव जंतूनाम आत्मा यानी ईश्वर साक्षी ही जीव साक्षी का वास्तविक स्वरूप है। दोनों एक है। अत्र यानी वेदांते, अब ईश्वरवाद में भी जो वैशेषिक, नैयायिक और योगी, इनका एजेंडा जितने अंश में अलग है उतने अंश को हटा रहे हैं। ईश्वरवाद को तो रख रहे हैं, लेकिन वह ईश्वर जीवाभिन्न है, ये बता रहे हैं वेदांती, उस पर काम कर रहा है। इस अभिप्राय से यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने प्रतिज्ञा की कि अत्र यानी अस्माकं वेदांतिनाम मते, हम अद्वैतवादियों के मत में स एव जंतूनाम आत्मा, तो ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है लक्ष्यार्थ, वही प्रत्येक प्राणी की आत्मा है, स्वरूप है ईश्वर ही। इसके लिए दो प्रकार की श्रुतियां प्रमाण के रूप में बताते हैं। एक तो भेद का निषेध करने वाली श्रुति और अभेद को बताने वाली श्रुति। ज्ञान कांड में जो उपनिषद वाक्य हैं वो दो प्रकार के हैं, ईश्वर और जीव के भेद का निषेध करने वाले वाक्य, और ईश्वर और जीव के अभेद को बताने वाले वाक्य। तो ईश्वर तथा जीव का भेद नहीं है ऐसा व्यतिरेक मुख से बता करके एक प्रकार से अभेद को ही वह भेद निषेधक वाक्य बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। इस अभिप्राय से ये दो प्रकार की श्रुतियां भगवान भाष्यकार अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में प्रमाण के रूप में बताते हैं। जीव ईश्वरः जीवेभ्य अनन्य ऐसा कर सकते हैं। तो जीव ईश्वर जीवों से अनन्य है, अभिन्न है। ईश्वर ही सबका वास्तविक स्वरूप है, ये प्रतिज्ञा हुई। और इस प्रतिज्ञा का निश्चय कराने के लिए श्रुति प्रमाण बताते हैं। पहले भेद का निषेध करने वाला वाक्य,
नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता। ये एक वाक्य है बृहदारण्यक का, नान्य से लेकर के विज्ञाता तक। इसमें भी वो इन्वर्टेड कॉमा लगाना वो जो प्रूफ देख रहे थे वो लोग भूल गए। तो अतः ये इदम शब्द से तहसील प्रत्यय करके हो जाता है अतः ये रूप, इसलिए इसका अर्थ निकलेगा अस्मात्। अस्मात् यानी इससे, और ये इदम शब्द किसको बताएगा? प्रकृत परमात्मा को। परमात्मा के प्रकरण में यह श्रुति आई है, इसलिए श्रुतिस्थ अतः ये सर्वनाम बताएगा परमात्मा को, ईश्वर को। और अतः यानी ईश्वरात् परमात्मनः अन्यः द्रष्टा नास्ति। नान्य में न का अन्वय अस्ति के साथ कर लो, अतो के बाद में अस्ति है ना। तो अतः अन्य द्रष्टा नास्ति, ईश्वर से भिन्न कहीं पर भी कोई दूसरा दृष्टा है नहीं। तो जो दृष्टा के रूप में प्रतीत हो रहा है जीव, वह ईश्वर से अलग नहीं है। आँख रूप उपाधि के कारण अलग सा प्रतीत होने पर भी उस आँख रूप उपाधि से विविक्त जो चेतन है वह ईश्वर ही है, ईश्वर से अलग नहीं है। ऐसे श्रोता, चेतन को कब कहा जाता है जीव को? जब श्रोत्र रूप उपाधि वाला हो जाता है, श्रोत्र के साथ तादात्म्य करके मान लेता है श्रोत्र इंद्रिय के व्यापार से युक्त अपने आप को। और श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार क्या है? शब्द ग्रहण, सुनना। तो ये सुनना रूप क्रिया से युक्त जो होता है उसे श्रोता कहते हैं। लेकिन उसमें जो श्रोतृत्व है वह स्वतः नहीं है, उपाधि के कारण। और उपाधि को हटा दो, श्रोत्र इंद्रियों को छोड़ दो, तो बचेगा कौन? चेतन मात्र, वह ईश्वर ही है। अतः यानी ईश्वरात् अन्य परमार्थतः श्रोता नास्ति। ऐसे मनता, तो मनन रूप क्रिया करने वाले को कहा जाता है मनता। लेकिन मन रूप उपाधि का ये व्यापार है, और मन रूप उपाधि के साथ तादात्म्य करके भ्रांति से मन उपाधि वाला अपने आप को मनता समझ रहा है। लेकिन मन रूप उपाधि से विविक्त जो चेतन है, जो भ्रांति से अपने आप को मनता समझ रहा है, वह मनता वस्तुतः अतः शब्दित परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा ही है। इसलिए उससे अन्य श्रोता भी नहीं है, मनता भी नहीं है, विज्ञाता भी नहीं है। और विज्ञाता कहते हैं बुद्धि उपाधिक चैतन्य को। विज्ञाता, विज्ञान बुद्धि को कहा जाता है। विज्ञानमय कोश को तैत्रीय उपनिषद में विज्ञान शब्द से कहा गया है। और यानी तस्माद् वा ये तस्माद् मनोमयात अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय। इसमें विज्ञानमय में विज्ञान शब्द का अर्थ है बुद्धि, और विज्ञानमय कहा जाता है विज्ञानमय कोशाभिमानी चैतन्य को, यानी बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न चैतन्य को विज्ञानमय पुरुष कहते हैं। तो
और विज्ञाता हो जाएगा बुद्धि का जो व्यापार है निश्चय, और उस निश्चय वाला अपने आप को जो समझता है वह विज्ञाता। लेकिन वह बुद्धि के कारण परमेश्वर से अलग सा प्रतीत होने पर भी वह बुद्धि रूप उपाधि से विविक्त चैतन्य अलग नहीं है, अन्य नहीं है। किससे? अतः शब्दित ईश्वर से। तो ये श्रुति ईश्वर से अतिरिक्त दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञातादि शब्दों से प्रतीयमान जीवात्मा को भिन्न नहीं है करके बता रही है ना, अन्य नहीं है करके बता रही है श्रुति। इस प्रकार जीव का ईश्वर से भेद निषेध करने वाला ये वाक्य हुआ। भेद का खंडन कर रहा है ये वाक्य। और भी एक वाक्य बताते हैं भेद का ही खंडन करने वाला। नान्यद अतोस्ति विज्ञात्री, तो अतः यानी ईश्वरात्, और विज्ञात्री यानी जीव, विज्ञाता उसी को विज्ञात्री भी कहते हैं, प्रातिपदिक है। विज्ञात्री चैतन्य यानी बुद्धि उपाधिक चैतन्य, वह अतः यानी ईश्वरात् अन्य नास्ति, अन्यत नास्ति, अलग नहीं है। तो यह श्रुति भी क्या कर रही है? जीव का ईश्वर से भेद नहीं है, भेद का निषेध कर रही है। तो इत्यादि, इसमें आदि शब्द से फिर और भी जीव ईश्वर का भेद निषेध करने वाली जो श्रुतियां हैं उनका ग्रहण करना आदि शब्द से। तो जीव ईश्वर का भेद नहीं है यह बताने वाली श्रुतियां। अत्र क्या नाम है? इत्याद्यात्मांतर प्रतिषेध श्रुते। तो आत्मांतर यानी भिन्न आत्मा, ईश्वर से भिन्न आत्मा का निषेध करने वाली जो ये श्रुतियां हैं, इन श्रुतियों से यह निश्चित होता है कि स एव अत्र आत्मा जंतूनाम, ये जो प्रतिज्ञा बताई थी ना पूर्व में, नान्यो अतोस्ति दृष्टा के पहले स एव से जंतुनाम तक ये प्रतिज्ञा वाक्य है ना। और इस प्रतिज्ञा वाक्य में एक हेतु हुआ आत्मांतर प्रतिषेध श्रुते, यानी आत्मा का अंतर यानी भेद, अन्यत्व बताने वाली, भेद का निषेध करने वाली श्रुति विद्यमान होने से ईश्वर से अलग जीव को नहीं कहा जा सकता। ईश्वर ही प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप है। हाँ, 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 तो वो जो है उनको कहा जाता है आंशिक आस्तिक, आंशिक नास्तिक। सबका सब मानेंगे तो फिर एक वेदांती ही बचेंगे। ईश्वर और जीव का अभेद ही स्वीकार करेंगे तो उनका अपना अपना मत जो है वो कैसे बना रहेगा। इसलिए वेद का भी अपनी कल्पना को सिद्ध करने के लिए, सही बताने के लिए जितना वेद वाक्य उपयोगी है उतने को प्रमाण मानते हैं और बाकी वेद पर दृष्टि नहीं डालते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से वेद को ही अपना ले तो
क्या होगा? ये आस्तिकों में भी 6 दर्शन बनेंगे क्या? 6 मत रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो तो एक ही मत हो जाएगा ना। तो ही है, बताया है ना। वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार करने वाले भी पूर्ण आस्तिक तो वेदांती है, और बाकी आंशिक आस्तिक, आंशिक नास्तिक। पूर्ण आस्तिक वेदांती वो कहते हैं कि जैसा वेद बताएगा ऐसा ही स्वरूप स्वीकार किया। तो वाच्यार्थ में वेद कल्पित भेद बताता है, तो कल्पित भेद मान लो, उसी को लेकर के व्यवहार चल जाएगा। और वास्तविक अभेद, वो अव्यवहार्य स्थिति है, वहां कोई व्यवहार नहीं है। अद्वैत नींद में कोई व्यवहार होता है क्या? जबकि वहां द्वैत का कारण अविद्या अज्ञान रहता है, तब भी कारण अवस्था में भी कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार के लिए द्वैत की जरूरत होती है, और ये द्वैत है भेद, और वो भेद अवस्था है अविद्या का अवस्था। अविद्या के कारण भेद, और भेद से ये व्यवहार होता है। वो व्यावहारिक है, कल्पित है, और वास्तविक अभेद है। वहां पर फिर कोई व्यवहार भी नहीं है, और व्यवहार का कारण भी नहीं है। पारमार्थिक अद्वैत स्थिति में अज्ञान भी नहीं रहता न। तो ये भेद का निषेध करने वाली श्रुति बताई, और अभेद को बताने वाली श्रुति कहते हैं तत्त्वमसि इति च आत्मत्वोपदेशात्। तो तत्त्वमसि ये वाक्य है सीधे सीधे जीव ब्रह्म के एकत्व को बताने वाली, जीव ईश्वर का अभेद बताने वाली। तो जीव ईश्वर के भेद का निषेध भी करने वाले श्रुति वचन है, और अभेद का प्रतिपादन करने वाले भी श्रुति वचन विद्यमान होने से क्या होगा? माना जाएगा ईश्वर ही सभी जीवों का वास्तविक स्वरूप है। तो तत्त्वमसि इति च आत्मत्व उपदेशात्, आत्मत्व यानी अभेद, वास्तविक स्वरूप। तो ईश्वर के ही सभी प्राणियों का वास्तविक स्वरूप है, ऐसा कौन बता रही है? तत्त्वमसि, यह श्रुति बता रही है। तो इस प्रकार स एव च अत्र आत्मा जंतूनाम नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता नान्यद अतोस्ति विज्ञात्री इत्यादि वचनों से यह बात निश्चित कर दी वेदांतियों ने अपना जो बाकी ईश्वरवादियों की अपेक्षा वैलक्षण्य है। क्या? बाकी ईश्वरवादी जीव और ईश्वर का भेद मानते हैं, और वेदांती बाकी की अपेक्षा वस्तुतः ही जो भेद मान रहे हैं, तो कल्पित भेद और वास्तविक अभेद, ये जो अपना वैलक्षण्य है, उस वैलक्षण्य को सामने रख दिया कि इतने विषय में आपका हमारा सामंजस्य नहीं बैठता। ईश्वरवादियों में भी वेदांतियों ने बता दिया। नहीं मृतपिंड इत्यादि, हाँ एक वाक्य है, इसको फिर पढ़ करके बाकी की चर्चा कल करता है। तो नहीं मृतपिंड कांचन आत्मत्वेन उपदिश्यते। तो जो हाँ
हाँ, वो तो साक्ष्य को लेकर के, समष्टि उपाधि का साक्षी ईश्वर साक्षी, वेष्टि उपाधि का साक्षी जीव साक्षी। केवल साक्ष्य लेंगे हाँ तो ज्यादा अंश कट रहा है, हाँ, जीव की कट रहा है और उपाधि कट रहा है। उपाधि ही तो कट रही है, साक्ष्य तो उपाधि ही तो है, तो उपाधि को ही हटाया जा रहा है। साक्ष्य और उपाधि कोई अलग अलग है क्या? वेष्टि उपाधि ये साक्ष्य है, और उस वेष्टि उपाधि मात्र का जो प्रकाशक है उसे कहा जा रहा है जीव साक्षी। तो प्रकाश्य कोटि में यानी दृश्य कोटि में किसको लाया गया? वेष्टि उपाधि को। और समष्टि उपाधि को प्रकाशित करने वाला ईश्वर साक्षी, वहां पर भी दृश्य कौन बना है? उपाधि ही। और जो उपहित है वो साक्षी बना है, दृष्टा बना है। और दोनों को समष्टि वेष्टि साक्ष्य रूप उपाधि को छोड़ दो, दृश्य को छोड़ दो, तो फिर क्या रहेगा? चैतन्य ही चैतन्य रहेगा, साक्षी ही साक्षी रहेगा, उनका कोई आपस में भेद नहीं है। ये बता। तो कहते हैं मृत पिंड कांचनात्मत्वेन न उपदिश्यते। कोई भी आप्त व्यक्ति, आप्त किसको कहते हैं? यथार्थ वक्ता को, जो सच बोलता है, गलत नहीं बोलता, और सब लोगों को मालूम है कि यह आप्त है, यथार्थ कथन करने वाला। तो वह किसी मिट्टी के ढेले को बताएगा क्या ये सोना है? मिट्टी से बनी हुई ईंटों को पीला कलर दे दिया, गोल्डन कलर, और सीधा साधा व्यक्ति पैसे थोड़े ज़्यादा हैं तो सोचा कि सोने में निवेश कर देते हैं। तो गया दुकान पर और ईंट को, गोल्डन कलर किया हुआ मिट्टी के ईंट को कह दिया कि ये जो वर्तमान में सोने का भाव है इतने रुपया दो और ये सोने की 1 किलो की ईंट ले जाओ। वो ठगने वाला तो कर सकता है ऐसा ठग, लेकिन वास्तविक जो व्यक्ति होगा, यथार्थ व्यापार करने वाला आप्त व्यक्ति, तो उस गोल्डन कलर से रंगी हुई मिट्टी की ईंट को यानी मृत पिंड को कांचन यानी सोना, ये सोने की ईंट है, ले जाओ, ऐसा बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। तो यही यहाँ पर कहा कि मृत पिंड यानी मिट्टी का जो पिंड है उसे कांचनात्मत्वेन यानी सोने के रूप में यथार्थ वक्ता नहीं बताता है। ऐसे वेद तो परम आप्त है कि नहीं? तत्वमसि इसे माना जाएगा परम आप्त, और ये तत्वमसि बता रहा है कि सारे जीवों का वास्तविक स्वरूप ईश्वर है। तो ये उस ठग के तरह तो नहीं है, भोले भाले आप सबको फंसाने वाला ये तत्वमसि वाक्य होगा क्या? और आपको फंसा करके क्या करेगा? क्या स्वार्थ सिद्ध करना है श्रुति को? आपको गलत मार्गदर्शन करके, गलत बता करके कि आप ईश्वर है नहीं और आपको बता दे कि आप ईश्वर हो, ऐसा बता करके श्रुति का कौन सा स्वार्थ सिद्ध होना है? कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होना है। तब भी श्रुति कह रही है आपकी हितैषी बन करके, लेकिन आप यदि अपने आप को ईश्वर के रूप में ग्रहण करोगे, दृढ़ निश्चयी हो जाओगे कि मैं ईश्वर ही हूँ,
तो आपका परम हित होगा कि नहीं? तो इसलिए आपकी परम हितैषी तत्वमसि यह श्रुति बता रही है कि आप ईश्वर रूप ही हो, का अर्थ है वास्तविक रूप से आप ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। और ब्रह्म से अलगाव का निषेध भी कर रही है श्रुति, नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा कि नहीं मृत्पिंड कांचनात्मत्वेन उपदिश्यते। तो मृत्पिंड का कोई भी यह सोना है ऐसा आप्त व्यक्ति उपदेश नहीं करेगा, नहीं तो उसमें ठगाई का आरोप लगेगा ना। तो उसको क्या अपना स्वार्थ सिद्ध करना है कि ठगेगा लोगों को। बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल। कल तो अनध्याय है ना, परसों। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।